देखिए कैसे गांव की लड़की को शहर में लाकर उसके साथ क्या किया। यह भोली है। भोली एक आदिवासी इलाके के गांव में रहती है। भोली की माँ 4 साल पहले बीमार होकर मर गई थी। वो अपनी दादी और बाबूजी के साथ रहती है। उसके बाबूजी कोई काम नहीं करते, बस पूरा दिन शराब हुक्का पीते रहते हैं। दादी घरों में बर्तन धोकर कुछ पैसा कमा लेती है। अरे क्या रामू, तुम्हारी बेटी भोली 16 साल की हो गई है। अरे उसके विवाह का कोई इरादा विरादा है कि नहीं? हम अच्छा पैसा दे देंगे और उसे ब्याह कर शहर ले जाएंगे। पैसा कितना दोगे? 3000 रुपए। इतना कम? नहीं भाई नहीं, हमको नहीं करनी उसकी शादी। अच्छा तो फिर 5000 रुपए दे देंगे, नगद पैसा। अभी ले लो बयाना 1000 रुपए, बाकी ब्याह के समय। माँ, ओ माँ, भोली को एक लड़का मांग रहा है। वो शहर में रहता है और भोली को शहर में ले जाएगा ब्याह कर। हे ईश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। भोली की उस आदमी के साथ शादी कर दी जाती है और वह उसे शहर के एक होटल में ले जाता है। देखा भोली, शहर में कितनी चकाचौंध होती है, बहुत बढ़िया लगता है। अरे बहुत पैसा मिलता है यहाँ। 2 दिन के बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। जी, वो तो नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। जी हमको पता है, उन्होंने ही तो हमें यहाँ भेजा है। उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, आपको साथ ले जाने के लिए कहा है। वह भोली को टैक्सी में बैठाकर एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते, क्या लाए हो? 16 साल की है, बिल्कुल नई है, क्या दोगी? ये तो इतनी सुंदर भी नहीं है, बस 5000 रुपए दूंगी। अरे आंटी, इससे ज्यादा की तो हमारी खरीद है। चलो तो फिर 7500 रुपए दे दूं। अरे इसे अपने घर बार का भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा चलो 8000 रुपए दे देती हूँ। क्या नाम है लड़की तेरा? जी भोली। भोली? अरे ये भी कोई नाम हुआ? आज से तू काजल है, काजल, समझी? लेकिन मेरे पति कहाँ है? पति? वो कौन है? तुझे तो हमने पैसे देके खरीदा है। रत्ना, ओ रत्ना, काजल को अंदर ले जा और काम समझा दे। भोली आंटी के घर में ही रहती है। उसे दिन रात मर्दों को खुश करना होता है। कोई पीकर आता है तो कोई नशा कर कर, मगर उसे उफ करने तक का भी कोई हक नहीं होता। भोली, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। इस गली के नुक्कड़ पर एक औरतों का दफ्तर है। अगर तुम चाहो तो तुम भाग सकती हो। क्या तुम यहाँ से नहीं निकलना चाहती? नहीं, मेरी एक बेटी है जो आंटी के पास है। उसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? 3 साल पहले मैंने कोशिश की थी, लेकिन आंटी को पता चल गया और उन्होंने मुझे बहुत मारा। लेकिन मैं तुमको निकलने में मदद कर सकती हूँ। भोली उस लड़की की मदद से भाग निकलती है और रात में महिला आश्रय में मदद पाने के लिए दरवाजा खटखटाती है। जहां पर एक औरत दरवाजा खोलती है। अच्छा, अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम भोली है। मेरे बाबूजी जिला बस्ती में गोरखपुर के एक पास के गांव में रहते हैं। अपने पति या पिता का एड्रेस पता है? जी वो तो नहीं पता, लेकिन मंदिर के पास हमारी झोपड़ी है। पति का कोई पता नहीं कहाँ रहता है। आखिरकार आश्रय वाले भोली के घर को ढूंढ लेते हैं। जी नमस्ते, आपकी बेटी मिल गई है। उसे कुछ लोगों ने बेच दिया था। क्या? लेकिन हमने तो बड़े धूमधाम से उसका ब्याह किया था। हम गरीब लोग हैं, उसको यहाँ कहाँ रखेंगे? हम गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे? सबको तो यह पता है कि भोली का विवाह हुआ था और वह शहर चली गई थी। आपने उसको कितने में बेचा था? हमको उन्होंने 5000 रुपए दिए थे। हमने बेचा नहीं था, हम गरीब और मजबूर हैं।
भोली, तुम गांव जाकर क्या करोगी? वहाँ तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। दादी मर जाएंगी और फिर कोई और तुम्हें बेच देगा। तुम यहाँ रहो और पढ़ाई करो ताकि कोई नौकरी कर सको। लेकिन मैं एक बार दादी और बापू से मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे बाबूजी और दादी से पूछना है कि क्या मुझे बेचने से उनकी गरीबी खत्म हो गई। क्या भोली को बेचना बाबूजी और दादी माँ की गरीबी का समाधान था? किसी भी कारण किसी देह व्यापार के लिए मानव तस्करी करना ना ही जायज है, ना ही किसी गरीबी का समाधान, बल्कि यह एक कानूनन अपराध है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं आप यह वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी।